रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था। हाँ जी, आज जो मूवी है वो है बाजीराव मस्तानी। जैसे कि आप देख के समझ पा रहे होंगे इन दोनों के लुक्स, और इसमें वो वाला डायलॉग है जो हम सभी ने बहुत बार सुना है जब प्रोमो और टीजर वगैरह रिलीज हो रहा था कि आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा वीडियो है जो है जितना पावरफुल उतने ही इंटरेस्टिंग इसकी वोकैबुलरी है, सेंटेंसेस है। तो इस वीडियो को हम अगर प्रैक्टिस करेंगे साथ में तो हम बहुत कुछ अच्छा और नया सीख सकते हैं। अभी देखिए क्या कह रही है बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो का पूरा फायदा उठाना है। 10 से 15 मिनट की हार्डली वीडियो होती है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी कह रही है कृष्णा और रुक्मिणी का संवाद चल रहा था, तो हम कहेंगे कृष्णा एंड रुक्मिणी वर टॉकिंग। वर टॉकिंग, अब दो हैं इसलिए हम वर लगा रहे हैं। टॉकिंग बात कर रहे थे, या कह सकते हैं कि हम प्रॉपर ऐसे संवाद, बड़ा सा वर्ड कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। संवाद, कॉन्वर्सेशन, हम उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वो दोनों बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग। हालांकि कहना यहाँ पे भी गलत नहीं है, पर अगर हम एग्जैक्टली थोड़ा सा पावरफुल बनाना चाहते हैं इस सेंटेंस को तो हम कह सकते हैं कृष्णा एंड रुक्मणी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अब ये कह रही है रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, रुक्मणी सेड टू कृष्णा, आई लव्ड यू टू। आई लव्ड यू टू, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था। आई लव्ड यू टू भी किया था। सिंपल सा बेसिक सा सेंटेंस है, ठीक है। फिर भी ऐसा क्यों लगता है, तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। अब ये कह रही है फिर भी ऐसा क्यों लगता है, स्टिल समटाइम्स आई वंडर, ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होके, इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई वर योर लवर, कह सकते हैं या कह सकते हैं बिलव्ड, rather than your wife, या कह सकते हैं rather than your wife या फिर instead of your wife. Still sometimes I wonder, कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल आता है it would have been, ज्यादा अच्छा होता अगर मैं होती तुम्हारी beloved, तुम्हारी वाइफ की जगह, rather than बेटर होता भाई कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ की जगह तुम्हारी beloved या तुम्हारी लवर होती तो अच्छा होता। तो पूछ रहा क्यों, वाई, प्रियसी यानी कि beloved यानी लवर। कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों। अब ये कह रही है कृष्णा asked the same thing, the same thing, कृष्णा asked the same thing, कृष्णा ने भी यही सवाल किया था, क्यों, why। रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। लुक एट द लेवल ऑफ एक्टिंग, कितनी अच्छी एक्टिंग करी, कितनी कन्विंसिंगली बोला है, लाइक आप पेन एकदम क्लियरली फील कर सकते हो हर एक डायलॉग में। रुक्मणी सेड, विदाउट अ डाउट प्रियंका चोपड़ा इज रियली नाइस एक्ट्रेस। अभी कह रहे रुक्मणी ने कहा, रुक्मणी सेड दैट नो मैटर हाउ डीप द बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड यानी कि उनका रिश्ता कितना गहरा है, उनका बॉन्ड कितना गहरा है, हाउ डीप द बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी के बीच, मे बी
people always remember the lover या the beloved. लोग हमेशा लवर को ही याद रखते हैं, बिलीव्ड को ही याद रखते हैं। रुक्मणी ने कहा कि हाउ डीप, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नो मैटर यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर आपने और भी सेंटेंसेस में यूज किया होगा। आई वॉन्ट दिस डन नो मैटर हाउ, किस तरह से आप करोगे, बस मुझे ये काम पूरा चाहिए। तो नो मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना डीप है बॉन्ड हस्बैंड और वाइफ के बीच में। लोग तो हमेशा लवर को ही याद रखते हैं, बिलवड को ही याद रखते हैं। अभी कह रही है राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, मतलब बोल के बता रही है कि भाई आपने रुक्मणी कृष्णा तो कभी नहीं सुना होगा, हमेशा राधे कृष्णा ही बोलते हैं हम। काश तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। आई फील सो सैड फॉर हर इस पूरे सीन में, लाइक शी डिड नॉट डिजर्व दैट नो मैटर व्हाट। अभी बोल रहा है काशी, यू आर as dear as to me, sorry, you are as dear to me as काशी, सॉरी मस्तानी, जितनी की मस्तानी है उतनी ही तुम हमें प्रिय हो। तो कह रही है कृष्णा ने भी यही कहा था, मतलब कृष्णा ने कहा तो यही था, पर देख लो आज हिस्ट्री क्या है। कृष्णा said the same thing, कृष्णा said the same thing, कृष्णा ने भी यही कहा था। ऑल्दो राधा कृष्ण जी की स्टोरी और इनकी स्टोरी का कोई मैच, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो दोनों तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, सिचुएशंस ऐसी बन गई कि वो दोनों शादी नहीं कर पाए। यहाँ पे तो ही इज अ मैरिड मैन, स्टिल ही चीटेड ऑन हिज वाइफ। चीटिंग इज ऑलवेज चीटिंग। आप कभी भी उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ओके दिस हैपेंड सो दिस हैपेंड, आई डोंट थिंक सो। चीटिंग इज ऑलवेज 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 चीटिंग, एंड वो किसी भी सर्कमस्टेंस में मेरे हिसाब में जस्टिफाइबल नहीं है। अब ये कह रही है हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा बह गई। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। जय हो। उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। अब ये कह रहा है आई नेवर, कभी नहीं की, इससे नेवर कंपेयर्ड द टू ऑफ यू, द टू ऑफ यू, तुम दोनों की कभी तुलना नहीं की। आई नेवर कंपेयर्ड यू टू, टू ऑफ यू, आई एम सॉरी, she and I has no comparison, या कह सकते हैं she and I cannot be compared, हम दोनों की तो तुलना हो ही नहीं सकती है। हमने आपके साथ रासलीला जो नहीं रची, तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराये लोगों से क्या शिकायत करें। Like he did this and then he got the nerve to sit here and feel bad for her. No dude, no thanks. अब ये बोल रहे हैं I never did Ras Leela with you. I never did Ras Leela with you, तो इसीलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ये बोल रहे हैं you must hold a lot against me and मस्तानी, मेरे और मस्तानी से बहुत शिकायतें होगी। यू मस्ट होल्ड अ लॉट अगेंस्ट, जब आप किसी चीज के, किसी इंसान के अगेंस्ट कुछ होल्ड करते हैं, यानी कि आपने ग्रजेस होल्ड किए हैं, या आपको शिकायत है, या आपको उनसे कोई शिकवा है, तो उसे कहते हैं मस्ट होल्ड अ लॉट अगेंस्ट मी एंड मस्तानी। अब देखिए यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ, I'm sorry, a lot of complaints about me and मस्तानी। अब देखिए यहाँ पे जब हम हिंदी से ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कंप्लेन्स फ्रॉम मी, हमसे शिकायतें होगी, नहीं,
जब हम कहते हैं कंप्लेंट्स फ्रॉम मी, उसका मतलब क्या होता है कि जब आप हो जो किसी को शिकायत कर रहे हो, तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही है, उससे हम कहते हैं कंप्लेंट्स फ्रॉम मी। और कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी तो देखिए नेचुरल होता ही नहीं है, इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता ऐसे, इसीलिए हम कहते हैं राइट नेचुरल इंग्लिश इसकी क्या है, कंप्लेंट्स अबाउट मी एंड मस्तानी, हमारे बारे में तुम्हें बहुत सारी शिकायतें होगी हमारे दोनों के बारे में। तो अब ये कह रही है व्हाट्स द पॉइंट, क्या ही पॉइंट है भाई इस बात में, व्हाट्स द पॉइंट। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करें, हम पीछे का मीनिंग समझ के उसे एक इस तरह से फ्रेम कर रहे सेंटेंस को दैट इट मेक्स द मोस्ट सेंस और सबसे ज्यादा नेचुरल वो साउंड करे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ होल्डिंग अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से के अगेंस्ट कुछ होल्ड करने का फायदा ही क्या है। मतलब शी इज सेइंग कि भाई वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती, वो पराई है, उससे क्या शिकायत करूं, उसकी क्या गलती। घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, अब ये कह रही है घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं, इट इज द वुंड्स गिवन बाय ओन दैट स्टिंग, चुभते हैं, स्टिंग यानी कि कोई चीज चुभना, स्टिंग करना, कोई चीज को चुभने को कहते हैं स्टिंग द मोस्ट, स्टिंग द डीपेस्ट, जो सबसे ज्यादा चुभते हैं, सबसे गहरे चुभते हैं, वो है अपनों के घाव, गिवन बाय ओन, ओन यानी कि अपने खुद के लोग, स्टिंग यानी कि चुभना। तो अब ये कह रही है अफसोस एक ही बात का है, आई रिग्रेट ओनली वन थिंग, आई रिग्रेट ओनली वन थिंग, अफसोस तो बस एक ही बात का है श्रीमंत। अब देखिए जो मिस्टर होता है उसको और ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए हम कहते हैं श्रीमंत, आपने सुना होगा श्रीमान, वैसे ही होता है श्रीमंत। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी के देते। ये कह रही है इफ यू हैड आस्क्ड फॉर माई लाइफ, आपने जिंदगी मांग ली होती, आस्क्ड फॉर लाइफ यानी कि मेरी जिंदगी के लिए मांगा होता, जिंदगी को मांगा होता, आई वुड हैव गिवन इट ग्लैडली, खुशी खुशी दे देते, हम आपको खुशी खुशी दे देते तो ग्लैडली टू यू, आई वुड हैव गिवन इट टू यू ग्लैडली, खुशी खुशी हम आपको दे देते। आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। अब ये कह रही है कितने इमोशंस है ना पूरे सीन में, कितना पावर पैक्ड सीन है, एंड स्पेशली द लास्ट लाइन, इट्स माय फेवरेट। मतलब कि ठीक है, शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ, उसे पता है कि व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग, शी नोज कि वो क्या पोजीशन होल्ड करती है, शी नोज कि उसकी सेल्फ एस्टीम इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए उसके पास इतना जज्बा है, हिम्मत है कि शी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड, जबकि उस टाइम पे लोग जनरली ये चीज नहीं किया करते थे। तो आई रियली रियली लाइक दिस फैक्ट। बोल रही है बट यू छीन लिया, टुक अवे माई प्राइड, गुरूर प्राइड, बट यू टुक अवे माई प्राइड। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें देना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके और हम भी मोटिवेटेड फील करें, हमें भी अच्छा लगे कि ओके जो हमारी मेहनत है आप तक पहुंच रही है, आपको पसंद आ रही है एंड आप सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम इसी तरह से और अच्छा काम करते रहें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।